फलाई से चेक करवाओ, फिर दूसरों करवाओ, अपना मतलब जो जिस प्रकार की सरकार की एक नॉलेज है कि वह दोपहर का भोजन बच्चों को मुफ्त में देती है, उसी के प्रारूप यहाँ सरस्वती से सहायता समूह जो है और आंगनवाड़ी के माध्यम से यहाँ नमस्कार यहाँ पर बच्चों के लिए भोजन इत्यादि बनता है और ये कार्यरत है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? सब्जी, मूंग की दाल और रोटी। अभी फिलहाल पतीला आपने एक ही रखा हुआ है, तो इस पतीले में क्या है? सब्जी बना रहे हैं। इसके बाद में दाल बनाएंगे, उसके बाद में रोटी बनाएंगे। तो जब इतना बनाते तो अभी तो आपके 11:30 हो गए। बच्चों को खाना किस समय देंगे? अच्छा, वैसे बच्चों को खिलाने का समय क्या होता है? किस समय उनको? 1:30 बजे। ठीक है। अच्छा, 1:30 बजे तक बन जाता है? 2 बज जाते हैं। तो आप इसी गांव में रहते हैं, टेकापाड़ में ही? तो ये जब बनाने का काम होता है, इसके आपको पैसे वैसे मिलते हैं? कुछ बरगा इसकी वो मिलती है तनख्वाह? कितनी मिलती है? एक पूरे महीने के अंदर? अच्छा, तो एक महीने के अंदर 1000 रुपये मिलती है। और इसमें कितने घंटे लग जाते हैं आपके काम करने के? 5 घंटे। तो आपके हिसाब से पैसे कम है? तो आप चाहते हैं कि इसकी आवाज़ आपकी सरकार तक उठाई जाए कि 2 पैसे बढ़ाए जाए, है ना? चलो, हम आपका जो हमने ये जो समय रिकॉर्ड किया, आप अकेले करते हैं सारा काम? अच्छा, वो नहीं आई है। तो दोनों को 1,000 मिलता है? ठीक है। चलो, कोशिश करेंगे कि आपकी इस आवाज़ को हम आगे तक पहुँचाएँ और आने वाले समय पे आपके लिए सरकार से कुछ बात करेंगे कि कुछ पैसा बढ़ाया जाए। और आप यहाँ बैठे हैं, आप भी सहायता करते हैं इनकी? हाँ, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? टीचर हैं? इस स्कूल में पढ़ाते हैं? तो ये स्कूल क्या है? माध्यम स्कूल है? 8वीं तक का या 10वीं तक का? 8वीं तक का है। आप किस विषय को पढ़ाते हैं? सारे साइंस को पढ़ाते हैं? तो 8वीं तक तो मेरे ख्याल में सारे ऑल विषय को अलग अलग ऐसा? अच्छा अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? प्रकाश चंद्र वर्मा। तो आपकी तनख्वाह वगैरह सब टाइम से मिल जाती है? मिल जाती है। चलो, आपको कोई शिकायत नहीं है। तो बच्चों की तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि ग्रामीण बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ाई में आगे नहीं है। आप लोगों का जो दायित्व है वह बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की पूरी जिम्मेवारी आप ही की है। क्योंकि यहाँ के जो माँ बाप होते हैं बच्चों के, वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं सिखा सकते हैं। सारी जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। शहर में तो चलो माँ बाप भी पढ़े लिखे होते हैं, वो आधा काम वो संभाल लेते हैं, बच्चों को लेने जाना पड़ता है। हाँ, बस बिल्कुल, इसीलिए आपकी जिम्मेवारी काफ़ी है और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। तो ये एक मास्टर जी, अध्यापक जी यहाँ बैठे थे, उनसे भी मैंने आपको संपर्क किया। चलो, हम आपका ये देखते हैं, तब तक आप बनाओ। इन सज्जन से हम कल मिलवा चुके हैं आपको। फोटो तो आपकी आ चुकी है, अब तो सारी दुनिया देखेगी आपको। ग्रामीण निवासी हैं, फोटो कहते हैं कैमरे में नहीं आना चाहिए, लेकिन अब तो जो आ चुका है तो आ ही गया है। यही स्कूल है तुम्हारा? नहीं, इनका वो है। वहाँ के मास्टर से भी मैं कल मिल चुका हूँ। छठी, 7वीं और 8वीं तक का माध्यमिक स्कूल। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। आप सब बच्चा लोग यहीं इसी गांव के हैं? इसी गांव में हैं सब, रहते हैं? हाँ या ना में जवाब दो। आप सब इसी गांव में रहते हैं? अच्छा, आपको पढ़ाई वगैरह में आपको ठीक ठाक रहती है आपकी पढ़ाई? मास्टर लोग सही टाइम से आते हैं? हाँ, पढ़ाते भी हैं? किसी को कोई शिकायत तो नहीं है अपने मास्टरों से? किसी प्रकार की शिकायत नहीं? पढ़ाते हो? नहीं? कल को ये मत कहना कि आपके माध्यम से आपके टीचर अगर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं तो अभी आप बता सकते हैं। बोलो, कोई शिकायत नहीं है? पढ़ाते हैं ना? ठीक है। अगर आप कहेंगे नहीं पढ़ाते हैं तो फिर हम मास्टरों को बोलेंगे कि इनको पढ़ाया करो, क्योंकि आपके जो माँ बाप खुद के हैं वह अनपढ़ होंगे। तो टीचरों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है गांव के अंदर आपको बनाने की, अच्छा नागरिक बनाने की। तो आप सब दिल लगा के पढ़ें, ठीक है? हाँ। अच्छा, आप यहाँ की मुख्य अध्यापिका हैं?
6ठी क्लास है, ये 7वीं क्लास है और ये 8वीं क्लास है, और साथ ही ये कार्यालय। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। आप 7वीं क्लास में हैं सब, हैं? यहाँ पढ़ते हो, घर भी पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो? और आपकी मैडम पढ़ाती है आपको? जो मैडम पढ़ाती है समझ में आता है? अगर आप पूछेंगे तो बता दोगे? हाँ? 2 जमा 20 कितने होते हैं? आप तो कोई भी नहीं बता पा रहा है। 2 में 20 जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे? 40? इतना सोचना पड़ गया 7वीं क्लास के बच्चे को। 2 में 20 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 40? इतना सोचना क्यों पड़ा? बेटे जब पढ़ते हो, जो चीज समझ में नहीं आती है अपनी टीचर से पूछो। 1 बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो। अगर नहीं पूछोगे तो आप इनको कैसे पता लगेगा आपको नहीं आया? आपको आना चाहिए, तभी आपके पढ़ने का फायदा। वरना तो आप घर बैठे हैं, यहां बैठे हैं, की बात है। समझे? ग्रामीण इलाके में पढ़ाई की कमी है, लेकिन आप लोग पूछेंगे तभी समझ में आएगा आपको। आपको अच्छा बनना है तो आपको बार बार पूछना पड़ेगा। ये 8वीं क्लास के छात्र। नमस्ते नमस्ते, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं। अच्छा 6ठी के यहाँ बैठा दिए। ये सारे बच्चे 6ठी के हैं? अच्छा 6ठी के हैं। अच्छा बेटे पढ़ते हो मन लगा के? सब समझ में आता है जो हमारे टीचर पढ़ाती हैं? समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है? जो नहीं समझ में आता पूछ लिया करो। आप लोगों से अगर हम सवाल करेंगे तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, हमें मालूम है, लेकिन आप पढ़ा करें और पूछा करें जो नहीं समझ में आता। तो ये कुछ मैंने दृश्य आपको दिखलाए इस गांव की ज़िंदगी के। छोटा सा स्कूल इस गांव के अंदर, पिछड़ा हुआ एरिया मध्य प्रदेश का, और ये एक कार्यालय है यहाँ पे। इसके अंदर यही मुख्य अध्यापिका है और यही अध्यापिका है। आपका शुभ नाम क्या है? सुनीता सोनी। तो आप कहाँ से हैं? सोनी यहाँ के तो है नहीं, कहीं बाहर के होंगे आप? कल्याणपुर ससुराल है। कल्याणपुर ससुराल है। सोनी तो वैसे ज़्यादातर पंजाबी हुआ करते हैं। सोनी जो जात है वो पंजाबियों की है। तो आप कहीं बाहर से यहाँ पे आकर कार्यरत हुए हैं? वैसे तो मेरा मायका वहाँ का है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का है। तो आपकी तनख्वाहें तो सरकारी स्केल पे होंगी, हैं? तो सरकारी स्केल पे बहुत अच्छा स्केल होता है, हमें यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा अपने दायित्व को समझें, बच्चों को कुछ अच्छा बनाएं, अच्छा नागरिक बनाएं, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो बच्चे हैं उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो घर में नहीं पढ़ा सकते हैं। आप अपने दायित्व को समझें, 10 बार उनसे पूछ करके उन्हें समझाने की कोशिश करें। आपके सामने ही हमने उनसे एक छोटा सा सवाल पूछा, नहीं जवाब दे पाए, तो आप समझ सकते हैं कि समझ नहीं पाएंगे। तो ये दूसरे अध्यापक महोदय हैं। आपका शुभ नाम? प्रकाश वर्मा। प्रकाश वर्मा। आप क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान 8वीं तक के बच्चे को, हैं? तो हम आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि आप पूरा ध्यान लगा करके, मन लगा करके बच्चों को पढ़ाएं। 50 बार पूछें, नहीं समझ में आता है डराएं नहीं, क्योंकि डरेंगे तो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। प्रेम से उनको पूछ करके उनको कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो बस यही थोड़ी सी बातें हैं इस गाँव के बारे में मैंने आपको दिखलाई है, और हम आगे भी गुजारिश करेंगे जैसे आंगनबाड़ी वगैरह के वो कम पैसे मिलते हैं, उनके पैसे बढ़ाए जाएँ। अगले समाचार के लिए कुछ समय का फिर आपसे मिलेंगे।